जेएमएम और सहयोगी दलों के विधायकों को तेलंगाना भेजा जा सकता है। इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त की डर से तेलंगाना भेजने का फैसला हो सकता है। फिलहाल रांची के सर्किट हाउस में सभी समर्थक विधायकों को ठहराया गया है और अब खबर यह है कि उन्हें तेलंगाना किसी रिजॉर्ट में भेजा जा सकता है, यानी कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स यहां पर झारखंड में देखने को मिल रही है। कहीं विधायक टूट ना जाएं, इसी के डर से उन्हें तेलंगाना भेजा जा सकता है। श्रिया मेरे सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ, सत्यजीत हैं और अनुपम भी साथ ही साथ जुड़े हुए हैं। श्रिया, ये जो बस मंगाई गई है, इसी बस से तेलंगाना जाएंगे या फिर हवाई जहाज से तेलंगाना भेजने की तैयारी है? क्या होगा रूट मैप? देखिए नेहा, स्पेशल एयरक्राफ्ट की बंदोबस्त किया गया है और किसी भी वक्त वो एयरक्राफ्ट पहले रांची में लैंड करेगी और उसके बाद हम मूवमेंट देखेंगे बस से विधायकों को ले जाने की। पहले ये जल्द निकलने की सूचना थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण डिले होते गए और एक कारण था कि ये इंतजार कर रहे थे कि अगर गवर्नर की तरफ से समय दे दिया जाता है तो ये अपना तेलंगाना जाने का प्लान कैंसिल कर देंगे। तो एक तरीके से इंतजार था जेएमएम कोalition एमएलएस की कि गवर्नर उनको समय दे दे, क्योंकि कल वो मिलकर अपना दावा पत्र दे दिए थे 43 एमएलएस के हस्ताक्षर के साथ। लेकिन फिलहाल अभी तक गवर्नर से टाइम आने का कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए ये प्रेपरेशन किया जा रहा है कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग या डिफेक्शन की पॉसिबिलिटी ना हो तो कुछ एमएलएस को वो ट्रांसफर कर देंगे। 35 कुल एमएलएस के नाम आ रहे हैं 43 एमएलएस में से, जिनको सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है तेलंगाना भेजा जा रहा है। ठीक है श्रेया, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि बेहद अहम तस्वीरें वहां से आ रही हैं। सर्किट हाउस से इसी बस द्वारा इन्हें विशेष विमान तक यानी कि एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा, उसके बाद तेलंगाना भेजने की तैयारी है। अनुपम भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं ईडी दफ्तर के बाहर से। वहां पर क्या इस वक्त हलचल दिखाई दे रही है अनुपम? क्या पीएमएलए कोर्ट ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है या फिर कुछ विलंब है? देखिए नेहा, काफी देर से ही तैयारी पूरी है। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी काफी, उसका बंदोबस्त भी कर दिया गया है। मैसिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है ईडी दफ्तर के बाहर, लेकिन काफी डिले हो रहा है क्योंकि कल रात को जो सूचना आई थी कि 10:30 के बाद हेमंत सोरेन को यहां से ले जाया जाएगा, लेकिन सुबह हमने देखा कल्पना सोरेन आई, मिली, खाना भी लेके आई थी और उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि वो निकलेंगे, लेकिन ईडी अधिकारी तो यहां से निकले। अब हेमंत सोरेन को यहां से नहीं अभी तक निकाला गया है। तो एक बात भी ये भी सामने आ रही है कि क्या सुरक्षा कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी या नहीं, ये भी एक संशय अभी बना हुआ है क्योंकि काफी वक्त गुजर चुका है, 1:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन को यहां से निकाला नहीं गया और यहां से जाने में लगभग आधा घंटा का वक्त लगेगा पीएमएलए कोर्ट। तो ऐसे में सुरक्षा के तो तमाम इंतजाम यहाँ पे पूरे हैं, सुरक्षा व्यवस्था है। ठीक है, पीएमएलए कोर्ट का भी रुख कर लेते हैं। वहां से मेरे सहयोगी सत्यजीत भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, जिस तरीके से अनुपम बता रहे हैं, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेशी हो सकती है? पहला सवाल ये, और दूसरा सवाल आपसे ये कि ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इस वक्त झारखंड सरकार में दिखाई दे रही है, कौन खरीद फरोख्त कर सकता है? क्या बीजेपी इस फिराक में है कि जो 43 विधायकों का समर्थन चंपई सोरेन को हासिल है, उन्हें किसी ना किसी तरह से तोड़ा जाए? क्या कुछ चल रहा है वहां? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरह का सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। यहाँ आप जहाँ तक देखेंगे यहाँ पे जो है डिप्लॉयमेंट किया गया है फोर्स का, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से पेशी हो सके पीएमएलए कोर्ट में। इसके पहले भी इस कोर्ट में अगर हम बात करें तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बार बार आते रहे हैं। इसी स्पेशल कोर्ट, इसी ट्रायल कोर्ट से उनका कन्विक्शन हुआ अलग अलग फॉर्डर स्कैम के मामले में। तो उस वक्त भी इलैबोरेट अरेंजमेंट किया गया था, सिक्योरिटी का भारी डिप्लॉयमेंट होता था और उस वक्त जो है यहाँ पे पेशी करवाया गया था उनका। इसी तरह से अभी जो है डीसी और एसएसपी उन्होंने खुद आकर जायजा लिया है। ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि लंच का वक्त होता है 1:30 से 2 बजे का वक्त, तो टेंटेटिवली सेकंड हाफ में उनकी पेशी होगी और जब गिरफ्तारी दिखाई गई है उसके बाद से 24 घंटे का वक्त जो है वो किसी एजेंसी के पास होता है जब वो प्रोड्यूस करता है। इसके पहले वो प्रोड्यूस करते हैं किसी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया जाता है कोर्ट के सामने। रिमांड पे उनको लिया जाएगा। मैक्सिमम रिमांड जो है वो 14 दिनों का होता है। ज्यादा से ज्यादा रिमांड की मांग जो है ईडी करेगी। अब ये पीएमएलए कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि कितना
रिमांड का जो पीरियड है वो परमिट किया जाता है। अब दूसरी बात जो आपने दूसरा सवाल किया कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स झारखंड के लिए कुछ नया नहीं है। याद होगा जब 2005 में ये दिखाया गया था एनडीए के तरफ से कि वहां उनके पास जो है रिक्विजिट नंबर है, जो मैजिकल नंबर होता है वो है, बावजूद इसके यूपीए को उस वक्त जो है यूपीए की केंद्र में सरकार थी तो शिबू सोरेन को शपथ दिलवाई गई थी। उसके बाद यहां से फ्लाइट में ले जाया गया था। 2005 में ही विधायकों को अलग अलग जगह उनको रखा गया, राजस्थान और कई जगह जो है रखा गया। ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं है झारखंड के लिए।